गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार लाइट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज है 19 मई 2026 और 19 मई 2026 से जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उन सबको हम डिस्कस करेंगे। और आपको बता दूं कि ये करंट अफेयर क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो SSC CGL हो, SSC CHSL हो, अपकमिंग एग्जाम्स उत्तर प्रदेश का लेखपाल वाला हो या यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या ऑल स्टेट्स एग्जाम सबको कवर करेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, श्रीलंका में राष्ट्रीय विजय दिवस नेशनल विक्ट्री डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 15 मई, ऑप्शन बी 17 मई, ऑप्शन सी 18 मई और ऑप्शन डी है 19 मई। इसका जो राइट आंसर है वो प्रतिवर्ष 19 मई को नेशनल विक्ट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है। आपको बता दूं कि 2009 में लिट्टी के खिलाफ 3 दशक लंबे गृह युद्ध की समाप्ति के बाद इसे मनाया जाता है। पूछो जब मनाया क्यों जाता है, तो 2009 में जो लिट्टे के अगेंस्ट इनका 3 दशक से अधिक जो गृह युद्ध था वो समाप्त किया गया था। इस उपलक्ष्य में से नेशनल विक्ट्री डे के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दूं कि 19 मई को विश्व निष्पक्ष खेल दिवस द वर्ल्ड फेयर प्ले डे भी मनाया जाता है। तो 19 मई से रिलेटेड कितने दो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। एक तो 19 मई को विश्व निष्पक्ष खेल दिवस मनाया जाता है, एक श्रीलंका में राष्ट्रीय विजय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2009 में लिट्टे के खिलाफ 3 दशक से लंबे गृह युद्ध की समाप्ति के लिए इसे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा प्रमुख संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है? आपके ऑप्शन है वज्र प्रहार, ऑप्शन बी गरुड़ शक्ति, ऑप्शन सी मित्र शक्ति और ऑप्शन डी है संप्रति। इसका जो राइट आंसर है वो है मित्र शक्ति। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है वो मित्र शक्ति किया जाता है, जबकि वज्र प्रहार भारत और USA के मध्य है। याद रखिएगा, भारत और USA के बीच वज्र प्रहार किया जाता है। आपको बता दूं कि हाल ही में श्रीलंका में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया, उनकी एक प्रतिकृति का भी अनावरण किया गया अशोक स्तंभ की। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो जो वाणिज्यिक व श्रीवर्धने जयपुर जो जयवर्धने कोट्टे है वो प्रशासनिक राजधानी। तो श्रीलंका की कितनी राजधानी है? 2। पूछा जाए वाणिज्यिक राजधानी कौन सी है तो कोलंबो है, और जब प्रशासनिक पूछा जाए तो जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में डॉक्टरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए प्रशिक्षित करने हेतु नेशनल AI डॉक्टर मिशन कहाँ लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है बेंगलुरु में, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली में नई दिल्ली और ऑप्शन डी है हैदराबाद। इसका जो राइट आंसर है वो है नई दिल्ली। नई दिल्ली में डॉक्टर्स को प्रशिक्षित करने के लिए, ट्रेंड करने के लिए नेशनल AI डॉक्टर्स मिशन को लॉन्च किया गया है। यह मिशन चिकित्सा के क्षेत्र में AI तकनीकी के समावेश को तेज करेगा, जिससे मरीजों के इलाज में सुधार होगा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान किया है? आपके ऑप्शंस हैं स्वीडन ने, ऑप्शन बी नॉर्वे ने, ऑप्शन सी है डेनमार्क और ऑप्शन डी है फ्रांस। इसका जो राइट आंसर है वो है नॉर्वे। नॉर्वे, जैसा कि इसमें ही दिखा रहा है नॉर्वेजियन, आपको अवार्ड में ही लिखा है नॉर्वेजियन, तो इस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि नॉर्वे के द्वारा जो उसका सबसे सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से PM नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी को मिला ये 32वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान है। नॉर्वे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में लगातार दुनिया में पहले स्थान पर है। भारत इसमें 157वें स्थान पर है 2026 के विश्व प्रेस सूचकांक में, और नॉर्वे के द्वारा मोदी जी को ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रधानमंत्री मोदी को 31वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस किस देश ने प्रदान किया था? आपके ऑप्शन नॉर्वे ने, ऑप्शन बी है डेनमार्क ने, ऑप्शन सी स्वीडन ने और ऑप्शन डी है फिनलैंड ने। इसका जो राइट आंसर है वो है स्वीडन। स्वीडन ने जो 31वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया था नरेंद्र मोदी जी को, और 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया है नॉर्वे ने नरेंद्र मोदी जी को। ये इतना याद रखें। आपको बता दूं कि स्वीडन दुनिया का पहला देश है जिसने आधिकारिक रूप से खुद को कैशलेस घोषित किया है। तो दुनिया में एकमात्र ऐसा देश कौन है जिसने उसने ऑफिशियली अपने आप को कैशलेस घोषित किया है? तो वो स्वीडन है। आपको बता दूं कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है सिप्री, वो स्वीडन में ही स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के किस 56 वर्षीय प्रसिद्ध पर्वतारोही ने रिकॉर्ड 32वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह कर नया इतिहास रच दिया है? आपके ऑप्शंस हैं लाकपा शेरपा, ऑप्शन तेंजिंग नार्गे, ऑप्शन ये कामी रीता शेरपा और ऑप्शन डी पसांग दावा शेरपा। इसका जो राइट आंसर है वो है कामी रीता शेरपा ने, जिनकी उम्र 56 वर्ष की है। पूछा जाए किस देश के हैं तो नेपाल के हैं, और इन्होंने रिकॉर्ड 32 बार, जो 32वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह कर एक नया इतिहास बना दिया है कामी रीता शेरपा ने। इनका अपना खुद का ही रिकॉर्ड था 31 बार का, उसे तोड़कर ये उपलब्धि हासिल की है। जबकि महिला वर्ग में लाकपा शेरपा ने 10वीं बार ये उपलब्धि हासिल की है, माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। आपको बता दूं कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी माउंट एवरेस्ट है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम में आयोजित इटालियन ओपन 2026 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन है कार्लोस अल्काराज ने, ऑप्शन बी है कैस्पर रूड ने, ऑप्शन सी जेनिक सिनर ने और ऑप्शन डी है नोवाक जोकोविच ने। इसका जो राइट आंसर है वो है जेनिक सिनर। जेनिक सिनर ने, जो कि इटली के रोम में आयोजित इटालियन ओपन 2026 टूर्नामेंट पुरुष एकल खिताब जीत लिया है, याद रखिएगा। जेनिक सिनर ने हाल ही में मैड्रिड ओपन भी जीता था, जो कि स्पेन में हुआ था, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो पूछा जाए जेनिक सिनर ने मैड्रिड ओपन 2026 का खिताब किसने जीता? जेनिक सिनर ने। रोम में इटालियन ओपन किसने जीता? जेनिक सिनर के द्वारा जीता गया। ये कहाँ के हैं? इटली के। इटली की राजधानी रोम है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये UIDAI जो कि आधार है, उसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार कार्ड जारी करती है, का नया कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है सौरभ विजय को, ऑप्शन बी अमित अग्रवाल, ऑप्शन सी सौरभ गर्ग और ऑप्शन डी है रोहित जैन। इसका जो राइट आंसर है वो है सौरभ विजय। सौरभ विजय को अब UIDAI का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया गया है। वे आधार पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और डेटा सुरक्षा का नेतृत्व करेंगे। हाल ही में रोहित जैन को RBI का नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। RBI के डिप्टी गवर्नर बने हैं रोहित जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट यानी यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शन है पेरिस में, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्राज़ील और ऑप्शन डी है जर्मनी। इसका जो राइट आंसर है वो अमेरिका। अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का 21वां संस्करण आयोजित किया गया है। यह फॉरम होता है एक वैश्विक स्तर पर वन संरक्षण और सतत वन प्रबंधन की नीतियों पर चर्चा के लिए आयोजित किया जाता है कि आप वनों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम चलाया था हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए, हॉर्मुज जो कि ओमान और ईरान के मध्य है, उसके लिए अगर पूछा जाए ऑपरेशन या प्रोजेक्ट फ्रीडम किसके द्वारा चलाया गया तो अमेरिका के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किन दो अफ्रीकी देशों में इबोला के प्रकोप की आधिकारिक घोषणा की है? आपके ऑप्शन है कांगो और युगांडा में, ऑप्शन है नाइजीरिया और केन्या में, ऑप्शन सी है सोमालिया और इथोपिया, ऑप्शन डी है सूडान और मिस्र। इसका जो राइट आंसर है वो है कांगो और युगांडा ने। आपको बता दूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसने अभी हाल ही में आधिकारिक ये घोषणा कर दी दो अफ्रीकी देशों में कि वहाँ इबोला का प्रकोप होने वाला है। वो है कांगो और युगांडा देश हैं। आपको बता दूं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस भी 7 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। आपको बता दूं कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और युगांडा में इबोला वायरस के नए मामले सामने आ गए हैं, जिसे लेकर WHO ने चेतावनी जारी की है। तो पूछा जाए कि कौन से देश हैं, तो कांगो और युगांडा हैं। कहाँ के हैं, तो अफ्रीकी देश हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में आयोजित बाओजी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी श्रेयांशी वालीशेट्टी ने महिला सिंगल में कौन सा खिताब जीता है? आपके ऑप्शन है स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी कांस्य, ऑप्शन सी है रजत पदक और ऑप्शन डी है कोई पदक नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है रजत पदक। जो तो पूछा जाए बाओजी चाइना मास्टर्स किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित टूर्नामेंट है। पूछा जाए कि कहाँ पर हुआ, चीन में हुआ है। भारतीय खिलाड़ी कौन सी जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, तो श्रेयांशी वालीशेट्टी हैं। उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली फतेह कादिम अल जदी को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ईरान का, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी इराक और ऑप्शन डी है लेबनान। इसका जो राइट आंसर है वो इराक के नए जो प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं वो हैं अली फलेह कादिम अल जदी। याद रखिएगा, इराक की राजधानी पूछा जाए तो क्या है, बगदाद है, जबकि वहाँ के राष्ट्रपति हैं निसार अहमदी। याद रखिएगा, इराक की अगर आपसे राजधानी पूछा जाता है तो राजधानी क्या है, बगदाद। राष्ट्रपति कौन है, निसार अहमदी। हाल ही में प्रधानमंत्री कौन बने, अली फलेह कादिम अल जदी। और इराक में प्रसिद्ध जाग्रोस पर्वत श्रृंखला भी है। तो पूछा जाए जाग्रोस पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, इराक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहरी लोगों की आवाजाही को विनियमित करने के लिए किस राज्य के मंत्रिमंडल ने इनर लाइन परमिट सिस्टम को करने की मंजूरी दी, यानी लागू करने की मंजूरी कहाँ दी गई है? आपके ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है मेघालय। इसका जो राइट आंसर है वो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में बाहरी लोगों की आवाजाही को ऑपरेट करने के लिए, उसे विनियमित करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने इनर लाइट परमिट सिस्टम लागू करने की मांग की गई है। आपको बता दूं कि QR कोड द्वारा परमिट लेना अनिवार्य होगा। इसमें QR कोड जारी किया जाएगा, उसके आधार पर। अरुणाचल प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान में वो पेमा खांडू हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के गांधीनगर में आयोजित एशियाई भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? आपके ऑप्शन है 10 पदक, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी है 20 पदक और ऑप्शन डी है 27 पदक। इसका जो राइट आंसर है वो है 10 पदक। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो 10 पदक जीते हैं। भारत ने इस चैंपियनशिप में 1 रजत 9 कांस्य पदक के साथ कुल 10 मेडल जीते हैं, यानी गोल्ड मेडल नहीं जीता है। आपको बता दूं 44 वर्षों के बाद भारत ने इस चैंपियनशिप की मेजबानी की है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए साथी ऐप किस संस्थान के साथ मिलकर लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन IIT बॉम्बे के साथ, ऑप्शन बी IIT मद्रास, ऑप्शन सी IIT कानपुर और ऑप्शन डी है IIT दिल्ली। इसका जो राइट आंसर है वो है IIT कानपुर के साथ मिलकर शिक्षा मंत्रालय ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए साथी ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप छात्रों को
फ्री कोचिंग और स्टडी मटेरियल्स प्रदान करेगा। पूछा जाएगा साथ ही ऐप क्या करेगा, तो फ्री कोचिंग और स्टडी मटेरियल्स, जो भी तुम्हें स्टडी मटेरियल चाहिए उसे उपलब्ध कराएगा। आईआईटी मद्रास ने कृषि अपशिष्ट से पैकिंग सामग्री बनाई है। तो दो इम्पोर्टेंट फैक्ट पूछे, पैकिंग सामग्री किसके द्वारा बनाई गई है, आईआईटी मद्रास के द्वारा। पूछे साथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया, आईआईटी कानपुर के द्वारा। साथी ऐप क्या वर्क करेगा, तो ये करेगा फ्री कोचिंग और स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कर पाएगा। किसके द्वारा साथी ऐप किया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर के द्वारा। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाना किस राज्य ने अनिवार्य कर दिया है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर है वो वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो हाल ही में नई गवर्नमेंट बनी है भारतीय जनता पार्टी की यानी भाजपा, वहाँ भाजपा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, शुभेंदु अधिकारी। और शुभेंदु अधिकारी ने जैसे ही शपथ ली उन्होंने घोषणा की कि सरकारी स्कूलों में सुबह जो नेशनल सॉन्ग है अपना वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। आपको बता दूं कि शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं, जबकि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव बनाया गया है वो हैं मनोज अग्रवाल। तो याद रखिएगा मुख्य सचिव किसे, मनोज अग्रवाल को बनाया गया है। और मुख्यमंत्री कौन है, शुभेंदु अधिकारी हैं। राज्यपाल पूछा जाए कौन है, तो RN रवि वहाँ के राज्यपाल हैं। ये इंपोर्टेंट फैक्ट वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है, तो 19 दिसंबर को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, गोवा मुक्ति दिवस, ऑप्शन बी किसान दिवस, ऑप्शन डी है विजय दिवस। इसका जो राइट आंसर है वो है गोवा मुक्ति दिवस। प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1961 यानी 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया था, इसलिए गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति पर किसान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 15 मई, ऑप्शन बी 16 मई, ऑप्शन सी 18 मई माफ़ी चाहेंगे, और 19 ऑप्शन डी है 19 मई। इसका जो राइट आंसर है वो है 18 मई। प्रतिवर्ष 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेट किया जाता है। यह दिवस समाज में विकास संग्रहालयों की भूमिका को रेखांकित करने के लिए किया जाता है, जबकि आपको बता दूं 17 मई को दूर संचार और सूचना समाज दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा कहाँ से और किन दो संस्थानों के बीच शुरू की गई। आपके ऑप्शन है मुंबई, रिलायंस और वेस्ट, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, IOCL और DMRC, ऑप्शन सी है पुणे टाटा मोटर्स और PMPML, और ऑप्शन डी है बेंगलुरु अशोक लेलैंड और BMTC के द्वारा। इसका जो राइट आंसर है वो है नई दिल्ली। IOCL और DMRC के मध्य दोनों संस्थाओं ने मिलकर इसे शुरू किया है हाइड्रोजन बस सेवा को, याद रखिएगा। इसका क्या कार्य है, तो जो पर्यावरण अनुकूल परिवहन का बड़ा कदम है, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है उसे रोकने का कार्य करेगा। क्वेश्चन है, भारत की पहली एकीकृत कार्बन कैप्चर अल्टिलाइजेशन एंड स्टोरेज जो फील्ड प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई है। आपके ऑप्शन है IIT बॉम्बे, ऑप्शन में IIT खड़गपुर, ऑप्शन सी नीरी, ऑप्शन डी है CSIR। इसका जो राइट आंसर है वो है IIT बॉम्बे ने भारत की पहली एकीकृत CCUS जैसे कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज को शुरू किया गया है। यह प्रयोगशाला कार्बन उत्सर्जन को कम करने और उसे उपयोगी उत्पादों में बदलने के लिए शोध करती है। तो आज के लिए ये टॉप 20 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इनका PDF चाहते हैं तो PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया, आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल टोटल GK डोज
आप उसे ज्वाइन करें। डेली पीडीएफ, वीकली करंट अफेयर, जितना भी इम्पोर्टेंट पार्ट चल रहा है, चाहे वो हिस्ट्री से हो, पॉलिटी से हो, इकोनॉमिक्स से हो, इस या स्टैटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो, उनकी भी पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है ये सब करने के लिए। थैंक यू।